दमादम मस्त कलंदर, सभी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। लाल मेरी बात रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सभी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दी गाल कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दा दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, अली दा दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दा। शहरबानो बेटा मुझे फ्रूट्स के लिए कोई बास्केट वगैरह दो, कोई चीज तो मैं इस पे रखूं। ये ना चाट की तरह बना दो। आई ओके। वैसे मुझे ना कहने का कोई फायदा नहीं है, आपने एक कान से सुनने दूसरे कान से निकाल देना है। ये भी सही है। और जब मेरा बिल्कुल रोजा खोलने का टाइम होगा उस वक्त तुम खरीदी होगी। अमरूद नहीं है, अमरूद मंगवा देना। भाई ठंडा पानी है। टैंक है, वो टैंक तो नहीं था, वो स्कॉच रखा हुआ है। हाँ जी वो रखा हुआ है, बस ठीक है। वो डाल देना, वो बस ज़्यादा मजेदार लगता है। वो अच्छा टेस्ट कर जाता है। टैंक अजीब हो जाता है, कभी कभी पतला, कभी कभी कुछ। वो आप भी ठीक बनाते हैं ना? अच्छा ना। हाँ अच्छा ना। आज भी वो इसको मैंने कहा अपनी सारी अलमारी वगैरह सेट करो, निकम्मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और बताएं क्या हो रहा है? बड़ी जबरदस्त ठंड हुई हुई है जनाब, इतनी ठंड हुई हुई है। हम लोग जो कहते हैं ना मुल्तानी, वैसे आनी कितनी ठंड है, ठंड तो आनी नहीं है। मुल्तान में कितनी ठंड है, और जब ठंड पड़ती है तो फिर हम लोग कान को हाथ लगा रहे होते हैं कि जी नहीं, ओए इतनी ठंड हो गई, इतनी ठंड हो गई है। फिर अगले साल हम दोबारा भूल जाते हैं। तो जनाब आज इस तरह से है कि मैं खाना बना रही हूँ, चिकन हांडी, बोनलेस हांडी बना रही हूँ। और ये मैंने मंगवा ली है, उसमें बोनलेस पीस मैंने मंगवाए हैं, तो इनको फिर मैं क्यूब्स में कटिंग करके, तो जनाब आज ये बन रहा है। और उसके बाद है माश की दाल है, और जनाब बना रही हूँ साथ में अचारी आलू। ठीक है, तो जी बस इस तरह से है। और सुनाएं आप लोगों के इलाकों में किस तरह से ठंड पड़ रही है, किधर किधर से आप लोग हैं। अच्छा, जब आप लोग मुझे भी कमेंट करते हैं ना, तो साथ में मुझे अपनी उसकी क्या कहेंगे, प्लेस का भी मुझे बताया करें कि आप कहाँ से हैं। तो अच्छा लगता है ना, वो हौसला अफजाई होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि जी आप किस किस कंट्री से और मुझे देख रहे हैं। अच्छा, मेरी एक व्यूवर है, उनका नाम मुझे याद नहीं, अगर वो मेरा व्लॉग देख रही हैं तो उनको समझ लग जाएगी। अच्छा, उन्होंने मुझे कल कहा है, कल के एक व्लॉग में मुझे उन्होंने कहा है कि जी आप ना ही ये शेरू बाबा है वो कर है। अच्छा, नाश्ता भी करना, नाश्ता हालांकि मैंने कर लिया। अच्छा, बॉइल्ड एग दी है, वो नहीं किया इसने। फिर मैंने इसको टिंडा दिया, वो भी नहीं खाया। अब फिर ये है कि जी शहरी के साथ वो कह रही है जिसने मेरे साथ नाश्ता कर लिया। तो व्यूवर उन्होंने मुझसे पूछा है कि एक उसके लिए आईलाइनर के लिए पूछा, अच्छी आई पेंसिल पूछी है, ब्लैक पेंसिल। तो मैं बताती हूँ, मैं फ्री हो जाऊं तो वो मैं आपको बताती हूँ, या मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी या मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी। अच्छा जी, आपने मेरे से वाइटनिंग उसका भी पूछा है, क्रीम का पूछा है। मैं वाइटनिंग क्रीम मैं यूज नहीं करती होती, मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती, क्योंकि मुझे इन चीजों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। हाँ, मैं ये है कि मैं केयर अपनी जरूर करती हूँ। और जिस तरह से मेरी एक रूटीन है कि दिन में 2 से 3 मरतबा मैंने अपना फेस वॉश करना है। गर्मी में तो ये होता है कि 3 से 4 मरतबा भी हो जाता है। आजकल जैसे ठंड है तो 2 से 3 मरतबा मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद मॉइस्चराइज रखना अपनी स्किन को। सनब्लॉक मस्ट है, सनब्लॉक में लाजमी वो लगाती हूँ। और दूसरा, जो आप खिलता हुआ खूबसूरत चेहरा देखते हैं ना, तो वो फिल्टर का कमाल भी होता है। मैं आपको ये भी आज क्लियर कर दूं।
नहीं आपको फिल्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो कर ही देता है, थोड़ा सा उसमें ना वो आ जाती है, ब्यूटी का इफेक्ट आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है। लेकिन मैं फिल्टर में यूज नहीं करती, मुझे बहुत बुरे लगते हैं फिल्टर्स। नहीं फिल्टर्स नहीं है आपके उस पे। फिल्टर्स मैं नहीं यूज करती होती, मुझे वो अच्छे भी नहीं लगते फिल्टर्स। और बस इस तरह से है कि आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की नजर का कमाल है कि मुझे इस काबिल समझते हैं। तो बस इस तरह से है, आपने कभी भी जो आप वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं तो उसमें ये होता है कि स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स उस वक्त तो ये होता है कि जब आप यूज करते हैं आपकी स्किन को एक बड़ा ग्लो और वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, लेकिन बाद में जो जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, वाइटनिंग क्रीम को छोड़ते हैं, तो आपकी स्किन जो है डैमेज हो जाती है। अच्छा जी, अब ये है कि मैं, आप यकीन कीजिएगा, मैं डॉक्टर कबीर से मैं 3 दफा अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ जाने के लिए, लेकिन वो बेचारे वो मुझे कहते हैं, मुझे टाइम देते हैं कि आप इस टाइम आ जाएं, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा कि मैं जाऊं। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने अपना ये यहाँ से बोटॉक्स करवाना है और इधर फोरहेड का, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से मैं अपना वो करवाऊंगी। अच्छा जी, एक और ट्रीटमेंट है, डॉक्टर कबीर ने कहा है कि जी आप, बल्कि 2 ट्रीटमेंट्स उन्होंने मुझे बताए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो आप वो करवाएं। वो मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ, वो इंशाल्लाह। अब मैंने उनसे कहा कि जी डॉक्टर साहब मैं आपके पास 8 तारीख तक मैं इंशाल्लाह मैं आपकी विजिट करती हूँ आपके पास। वो कहते हैं कि जी मैं आपको कितनी दफा अपॉइंटमेंट दे चुका हूँ, फिर आप नहीं आती, मैं वेट करता हूँ आप नहीं आती। सच्ची बात है, एक टाइम की वजह से 8 बजे के बाद फिर मेरे में हिम्मत नहीं होती कि जी मैं कहीं निकलूं, ठंड भी बहुत शदीद होती है। तो उनके पास, डॉक्टर कबीर के पास रश इतना शदीद होता है कि मुझे ये डर होता है कि जी अगर मैं जाती हूँ 8 बजे जाती हूँ तो वापसी तो मेरी होगी 12 साढ़े 12 बजे होगी। तो देखिए, जो मैंने कभी एक तो ये यूज नहीं किया, बीबी ग्लो जो है वो मैं इस चीज की मैं नहीं वो करती होती। कि मुझे डॉक्टर कबीर ने मुझे कितनी दफा मुझे कहा है कि आप एस्थेटिक का आप मुझसे आप सीखें और आप अपने सैलून पे क्या करें, जिस तरह से बीबी ग्लो वगैरह है। तो वो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि जी डॉक्टर साहब जो काम मेरा करने वाला है वो मैं करूंगी, जिस तरह से मेरा पार्लर का काम है, ठीक है, बहुत मोस्टली सैलून्स वाले कर रहे हैं, जिस तरह से वो है माइक्रो ब्लेडिंग है, आईब्रोज का जो होता है वो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप सीखें। लेकिन एक तो मेरे पास टाइम का बहुत इश्यू था। हाँ, अगर शहरबानो इस चीज में इंटरेस्ट ले ना, तो वो फिर वो मुझे बेनिफिट है कि चले जी मैं अगर अपने सैलून का काम कर रही हूँ तो शहरबानो इस तरफ एस्थेटिक का करे। लेकिन इसको, एक तो इसके पास टाइम भी बिल्कुल नहीं है। इवन कि मैंने एक्रेलिक नेल्स वगैरह सारे मैंने सीखे हैं, जेल नेल्स मैंने सीखे हैं, और मैंने अच्छी खासी मैंने उसकी सीखने की पेमेंट भी मैंने की। और उसके बाद मैं इस चीज को मैं कर नहीं सकी। मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जिसकी वजह से मैं उसको मैनेज नहीं कर पाती। और जिसने मुझे सिखाया था उसने थोड़ी सी, क्योंकि मेरा एक जो मिजाज है वो इस तरह का है कि मैं कहती हूँ अगर मैंने किसी का हक नहीं खाया तो कोई मेरा भी हक ना खाए। तो उसने मेरे सब कुछ थोड़ा सा क्या, उसने अच्छा खासा मेरे सब कोई हैंकी फैंकी की। हालांकि मैंने 3 डेज का उसको मैंने बहुत हैवी अमाउंट उसको मैंने पे की थी, अच्छी खासी मैंने हैवी अमाउंट उसको पे की थी। और उसने फिर मतलब एंड में आकर उसके जब मतलब मुझे चीजें वगैरह जब वो, जी ये भी आपने पे करना है, ये भी आपने पे करना है, कोई बात नहीं, उस चीज को भी चले मैंने दे दिया, जी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल इस तरह के, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमारे पास एक दरख्त लगा हुआ है पैसों का कि हम उसे तोड़ेंगे और उसके बाद हम वो पे करेंगे। तो बस ये है कि जी कटिंग वगैरह मैंने कर ली है। अब मैं ये चिकन हांडी स्टार्ट करते, शहरबानो ये बेटा शेरू का है, ठीक है। अच्छा जी, ये शेरू का हो गया, और बाकी जो व्यूअर्स हो गए वो अच्छा, मैं आपसे आज जो मिलाद कल मैंने अटेंड किया है, जिस मिलाद में मैं कल गई थी, वो भी मैं आपसे उसकी क्लिप्स में आपसे शेयर करूंगी। तो व्यूवर्स, मैं आपको अपनी राम कहानी सुना रही थी एक्रेलिक नेल्स की और जेल नेल्स की। ये आज से 2 साल पहले की बात है कि जी एक मेरे पे जुनून सवार हुआ कि मैंने एक्रेलिक करना है अपने सैलून पे। तो मेरे मियाँ ने मुझे मना भी किया कि मत करो, तुम किस तरह से मैनेज कर पाओगी, नहीं होगा तुमसे। मैं कहा नहीं जी, मैंने तो करना ही करना है। खैर मैंने एक्रेलिक सीखे, जेल नेल्स भी सीखे,
और उसके बाद अच्छा खासा सीख भी गई। 3 दिन में मैंने दिन रात बैठ के, आप यकीन कीजिएगा कि मेरी आदत है कि जब मैं किसी काम को मैंने करना होता है ना और मेरे दिमाग पे सवार हो जाए तो वो फिर मैं देखती नहीं हूँ कि दिन है कि रात है। मैंने बस फिर ये कि मैंने अच्छा खासा मैंने जनाब सीख लिया। और लेकिन बस ये कि कुछ लोगों को आदत होती है कि अगले लोग समझते हैं कि जी जो आपके सामने वाला बंदा है या अगला बंदा जो बैठा हुआ है वो पागल है, बेवकूफ़ है। जो मुझे सिखाने वाली थी उसके जहन में ये था कि बस मैं एक ही दफ़ा जो है ना चंबा मार के ना इसे मैं खा लूँ, इसे मैं कुछ जितना मैं कर सकती हूँ चार्ज मैं इससे करूँ। अब पागल तो मैं भी नहीं हूँ। उसने जनाब जब आखिरी दिन हुआ, जो लास्ट डे था जिस दिन मैंने सारा काम वगैरह सीख लिया एक्रेलिक का, और मैंने उसको जो मेरी उससे डील हुई थी मैंने जितना उससे पे करना था वो तो तीसरे दिन उसने कहा कि जी आप मुझे ये भी पे करें, ये भी पे करें, इतना पे करें। आप यकीन करें व्यूवर्स के मैंने चुप करके उसको मैंने वो पेमेंट तो दे दी। और जो मेरा दिल ख़राब हुआ ना, इतना मेरा दिल ख़राब हुआ, वो दिन है आज का दिन है। मैं अब एक्रेलिक नेल्स का नाम लूँगी। मैंने परवाह नहीं की कि मैंने कितना ख़र्चा किया इसको सीखने पे। हाँ जी मासी आ गए हो जी? आ गए से सर्दी अचकी में करनी है मासी। बस दुनिया का कोई काम रांधा ही पिए, हर काम चलदा पिए, हर काम थीदा पिए, बस सर्दी का आप आखिर करने नहीं पिए। हाँ मासी सर्दी होवे तो असां ते सर्दी है, सर्दी ना होवे तो सर्दी कोई नहीं। अच्छा गर्मी होवे तो जी गर्मी बहु है। हाँ जी है ना, असा भी तो राजी नहीं थी बड़ा ना। नहीं से करें पे ना सर्दी ना गर्मी ना तत्ती साने ना ठंडी सांदे पैसे। हाँ सही गाल है। आधे हम सर्दी ज्यादा है, सर्दी वैसी तो वल गर्मी आ वैसी, वल गर्मी ज्यादा ही है, वल गर्मी ज्यादा है, सर्दी चंगी है भाई। हाँ वल वो पिछला बेला याद आसी मासी फर्नीचर तो ना लगे लगदी। ये जी बस ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया और इसमें मैं डाल रही हूँ व्यूअर्स, ये क्रीम डाल रही हूँ। ये जनाब हम क्रीम डाल देंगे। क्रीम से क्या होगा? क्रीम से बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। कितनी दफ़ा तो बना चुकी हूँ, आपको पता नहीं है इसका। वैसे ही रैंडम पूछ रही हूँ, अगर कोई पूछ ले। अच्छा कोई पूछ ले उसके लिए पूछ रही हो? रैंडमली पूछ रही हो। एक फ्लेवर आता है, ये देखो आप जब होटल्स वगैरह में आप खाते हो, चिकन हांडी खाते हो रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो उसमें इन्होंने यही तो उन्होंने डाला हुआ होता है चिकन हांडी में। ये जनाब हम अब इसे रखेंगे 10 मिनट्स के लिए। जी व्यूवर्स ये आप देखें, ये करबला से लिया था एक कारपेट है। कारपेट इस तरह से कि आजकल वहाँ पे एक फैब्रिक चला हुआ है वेलवेट में, तो उसमें ये होता है कि फिर जिस तरह से ये लिखा हुआ होता है, मौला का नाम वगैरह लिखा हुआ होता है, तो आजकल वो चीज़ चल रही है। तो ये हमने वहाँ से लिया और उसके बाद हमने इसको फ्रेम करवाया। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगता है ये। अच्छा जी अब ये है कि मैंने ये बना लिया है, खाना मैंने बना लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन हांडी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी चिकन हांडी, ये चिकन हांडी है। बाकी माश की दाल और आलू जो हैं वो भी बन रहे हैं और ऊपर आए में क्लाइंट। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। ये रिकॉर्डिंग आपने क्या करवाना चाह रही है? डेड स्ट्रेट चाहिए आपको, ठीक है जी व्यूवर्स। अब इस तरह से है कि अभी मैं करूँगी रिबॉन्डिंग और उसके बाद जो इनका आफ्टर का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ से पकड़े जी व्यूवर्स, हमने इनकी रिबॉन्डिंग तो कर दी है और अब जो इनकी ये कुछ है ये वाले कटिंग लाजमी करनी चाहिए। एक्स्ट्रा ये हेयर होते हैं और ड्राई भी था ये बाल इनका, जिस तरह से फ्रीजी हुआ होता है जी। अब मैं ये जी व्यूवर्स हमने इनकी रिबॉन्डिंग कर दी है और इसके साथ ही मेरे ब्लॉग के ख़त्म होने का भी टाइम हो रहा है।
अच्छा जी, अब इस तरह से था कि जो इनका इतना जो बाल है तकरीबन आप 2 से 3 इंची समझ लीजिए, ये इनका बहुत ज़्यादा ड्राई था और ख़राब हुआ था बाल अच्छा खासा। स्प्लिटेड भी थे इसमें, आप बिफोर की वीडियो में देख सकते हैं। तो अब मुझे इतनी तकरीबन इनकी कटिंग करनी चाहिए, हेयर कट करना चाहिए, लेकिन ये कि इनकी बालों की लेंथ हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर रही। अब इसके बाद ये है कि रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट किस तरह से आया हुआ है। ये देखिए जी, ये इनके हेयर का लेंथ रिज़ल्ट है रिबॉन्डिंग का, ठीक है। अच्छा, बाकी अब ये है इस तरह से है, मेरी ऐनक तो पकड़ लो। अब जी इस तरह से है कि इसके बाद आप ये सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ करेंगी और रिबॉन्डिंग में एक्सटेंसो में तो ये होता है कि लोरियल का जो होता है लिस्ट शैम्पू होता है, आपको वो यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद ये है कि रिबॉन्डिंग है, उसमें आप यूज़ करें ब्रीमोड का भी अच्छा है शैम्पू। और उसके बाद मुख्तलिफ काफ़ी ब्रांड्स हैं, इसका कौन सा है, अर्गबीटा है शैम्पू, कौन से ब्रांड का, टिक्सन का, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद शैम्पू के बाद मस्ट है आपने हेयर मास्क यूज़ करना है। और हेयर मास्क हमेशा, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, हेयर मास्क जब भी आप यूज़ करें, हेयर मास्क स्कैल्प में नहीं, मोस्टली आपको स्कैल्प में भी अगर लगा लें तो ठीक है, लेकिन ये है कि जो ज़्यादा बेहतर होता है वो ये होता है कि आपके जो लेंथ का बाल होता है, आपने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पेनिट्रेट करना है और 8 to 10 मिनट्स के लिए लगा रहे। आप अच्छी तरह से इस तरह से अपने फिंगर्स के साथ इसको जज्ब करें मास्क को। उसके बाद फिर आपने रिंस आउट करना है। रिंस आउट करने के बाद आपने क्या करना है कि टॉवल ड्राई आपके हेयर है, आप उसमें आप करें जी अपना सीरम यूज़ करें। सीरम यूज़ करने के बाद आपने बिल्कुल भी, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि कभी भी जैसे आपने रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, केराटिन आपने करवा ली है, उसके बाद जो मेरी व्यूवर्स हैं, मैं उनसे ये बात कर रही हूँ कि अगर आपने रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, केराटिन करवाया हुआ है तो कभी भी आपके बालों में अगर हल्की सी स्वेटिंग भी है, आपके बालों में पानी है, आपने कभी भी आपने लेटना नहीं है। इस तरह से हमारी आदत होती है ना खवातीन की जी, हमने शावर किया और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जी बालों को इस तरह जुड़ा कर लेते हैं, चाहे हमने रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो भी की हुई है, हमें याद नहीं रहता और हम लेट जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना। जैसे ही आपके बाल वो नीचे आएंगे और वो समझे कि वहां पे आपका वेव आ जाएगा, ठीक है। इन बातों को आप याद रखा करें, दुआ में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज। तो जी व्यूवर्स, मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं जा रही हूँ मिलाद पर और वहां जाके फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अब मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हैं। सच्ची बात है? हाँ जी। चले जी, और मैंने परफ्यूम नहीं लगाया। हो चले, तो मैं लगा लें आप। अच्छा जी, परफ्यूम कौन सा लगाऊं? परफ्यूम लगाती हूँ, ये लगाती हूँ। मिलाद के लिए बस रवाना हो ही रही थी कि शहरबानों ने कहा कि जी लॉन्च में, टीवी लॉन्च में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और जब खोल के देखा तो अजवा खजूर से भरा हुआ एक डब्बा आया हुआ था माशाल्लाह से। मुझे तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि खजूरें मेरी कमज़ोरी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा खाती नहीं होती, लेकिन मुझे खजूर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जनाब वो यासिर के कोई दोस्त हैं, वो गए हुए थे उम्रे पे, तो उन्होंने फिर ये जनाब हमारे लिए खजूरें भेजी। मैंने फिर 2 खजूरें उठा ली। मैंने कहा कि जी ज़ाहिरी बात है, पता नहीं मिलाद किस वक्त ख़त्म होता है, और 5:30 बजे तक तो मगरिब हो जाती है और मैं घर से रवाना हो रही थी तकरीबन 5:15 के करीब। तो मैंने एहतियातन 2 खजूरें उठा ली। बस व्यूअर्स, हम लोग 3-4 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी पहुंचने वाली है कि 3-4 मिनट भी नहीं, इससे भी कम का रास्ता है। मुझे लगता है मिलाद शुरू हो गया है। ये माशाल्लाह से न्याज, और ये है जी इन्होंने इमाम बारगाह बनाया हुआ है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इमाम बारगाह बनाया हुआ है इन्होंने।
अली मेरी रूह दा चैन है, जिक्र अली मेरा चैन है। बनाया ऐसा बतूल दा अर्शा बरसाते होया, चर्चा बतूल दा अर्शा बरसाते होया, चर्चा बतूल सदाकत की मल्लेगा शराबत का पैगर तारत का सारा जहां। जी व्यूवर्स, ये मैंने उनसे कहा कि जी मेरा रोज़ा है, तो उन्होंने फिर मुझे चांदबाजी का मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। मेरी बहुत अच्छी बहनों की तरह मेरी समझने के लोग मेरी फ्रेंड भी हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं और बहनों की तरह हैं बिल्कुल। तो आइए पानी की बोतल खोल लूँ। ये जी चांदबाजी ने मुझे ड्राई फ्रूट दिया कि जी तुमने खाना है, रोज़ा तुमने ऐसे नहीं खोलना। तो खजूरें तो थी मेरे पास, खजूरें उनके पास भी थी। उन्होंने कहा कि जी इन खजूरों से खोलना है। मैंने कहा मेरे पास हैं खजूरें। प्यारा लगता है अली वाला, हाँ सोना लगता है अली वाला। अली वाले बैठे हो खिले चेहरे मौजूद वाला। अली मौला मौला अली मौला, हक अली मौला मौला अली मौला, जियो अली मौला मौला अली मौला, बोलो अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। सोना लगता है अली वाला, प्यारा लगता है अली वाला, सोना लगता है अली वाला। दमादम मस्त कलंदर सभी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। लाल मेरी बात रखियो भला झूले गालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दी गाल कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दा दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, अली दा दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर अली दा।